तो साहब ये फरमाइएगा, स्टॉक मार्केट के हवाले से हमें हमेशा बताया गया, समझाया गया, हमें ये समझ में आई कि स्टॉक मार्केट जब बुलंद शरह सूद हो तो चलती नहीं है। स्टॉक मार्केट में सरमाया रखने के बजाय लोग बैंकों का रुख करते हैं। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट एक के बाद एक माइलस्टोन जो है वो अचीव करते जा रही है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक है या आपको कुछ इसके अंदर आर्टिफिशियल लगता है कि कोई पंप इसके अंदर किया जा रहा है पैसा या कोई मामला है? देखिए जी फवाद भाई, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि पंप करने के लिए पैसे डालने जरूरी होते हैं। हाँ। ऐसे तो नहीं, हवा से तो पंप नहीं कर सकते ना, कुछ मतलब कुछ डालेंगे। तो कल मैंने एक हिसाब किताब निकाला और मैं खुद जानना ये चाह रहा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो ऐसा खेल है ना कि एक बेचेगा तो दूसरे को खरीदने का मौका मिलेगा, वरना तो आपको चीज ही नहीं मिल सकती ना। तो और फिर वो एक मैंने शिकायत पे ये अमल किया। ठीक है। मुझे मेरे चंद ब्रोकर दोस्तों ने बोला कि यार ये स्टॉक मार्केट की ब्रेकें क्या फेल हो गई है कि ये भागी जा रही है, तो ये कब रुकेगी? तो मैंने कहा यार अच्छी चीज है, ऊपर जा रही है, आप लोगों को क्या मसला है? उन्होंने ये कहा कि यार लोगों के पास शेयर ही नहीं है, लोग तो बेच चुके हैं, क्योंकि इतना लंबा इंतजार, इतनी लंबी ब्रेक लगी हुई थी 4-5 साल से, तो लोग थक गए थे। और जैसे अभी आपने कहा कि बैंकों में पैसे डालें, तो ये चीज ने मुझे मजबूर किया और मैंने जाके डेटा चेक किया। देखिए 1 सितंबर से लेकर कल तक 21,000 पॉइंट बढ़ी है मार्केट। 1 सितंबर को मार्केट थी 45,000 और 8 दिसंबर को मार्केट हो गई 66,000। 21,000 पॉइंट बढ़ी। ये 21,000 पॉइंट जो है, इसमें 12.5 से 13,000 पॉइंट सिर्फ 20 हिस्से की कीमतों से बढ़े। ठीक है। यानी 20 हिस्से की कीमतों का हिस्सा जो है 2/3 है ये इस तेजी में। ठीक है। और आपको अंदाजा ही होगा कि स्टॉक मार्केट में 500 से ज्यादा हिस्से हैं। ठीक है। तो 20 हिस्से में सबसे पहले तो एक बात यह है कि जिनके पास ये 20 हिस्से थे उन्होंने पैसे कमाए, नंबर 1। ठीक है। 480 बैठे हुए वैसे ही आराम से जैसे पहले बैठे थे, मतलब वो भी बड़े हैं, लेकिन जो छक्का जिधर लगा है ना वो यहाँ लगा है। ठीक है, समझ गए? तो एक इसका मतलब ये हो गया कि हर एक ने नहीं कमाया, क्योंकि हर एक के पास तो 20 शेयर नहीं है ना, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। अब आ जाए बात के इसको खरीदारी किसने की और किसने बेचा। तो वो जब मैंने डेटा चेक किया तो पाकिस्तान, ये जो कह रहे हैं लोग कि मकामी सरमायाकारी का एतमाद बहुत बढ़ गया, सरमायाकारों का एतमाद बहुत बढ़ गया, तो भाई आपके लिए खबर ये है कि मकामी सरमायाकारों ने 6 महीने में पिछले, यानी 1 जुलाई से लेकर कल तक $55 मिलियन के शेयर बेचे हैं। अच्छा। सारे जितने भी मकामी, यानी इसमें बैंक आते हैं, इंडिविजुअल आते हैं, म्यूचुअल फंड आते हैं, इंश्योरेंस आती है, सब ने मिला के $55 मिलियन के शेयर बेचे हैं। और जिसने खरीदे हैं वो है फॉरेनर, उसने $61 मिलियन के शेयर खरीदे। ठीक है। तो दूसरी बात ये तय हुई कि मकामी लोग तो बेचारे अभी भी भाग रहे हैं उल्टे पैर ना। अब आप कहेंगे यार मकामी लोगों में किस किस ने बेचे, अब ये भी तो आप सवाल करेंगे ना। बिल्कुल। अगले आपके सवाल का जवाब ये है कि $100 मिलियन के पाकिस्तान के बैंकों ने अपने शेयर बेच दिए। ठीक है। $100 मिलियन के। ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरी बड़ी जो सेलिंग की है वो म्यूचुअल फंड्स ने की है। ये जो होते हैं ना, ये म्यूचुअल फंड्स आप समझ गए होंगे कि ये हबीब बैंक के यूपीएल के मैदान में $40 मिलियन के उन्होंने शेयर बेचे हैं। फिर आ जाते हैं इंडिविजुअल्स में, और आप ये बड़े बड़े इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े जिसे कहते हैं, इन्होंने इस 5 महीने में सिर्फ $2 मिलियन के शेयर खरीदे। 2। ठीक है ना। इंडिविजुअल भी नहीं खरीदा उसने भी माल। फिर इंश्योरेंस कंपनीज जो है वाहिद पाकिस्तान की, इन्होंने $55 मिलियन के शेयर खरीदे। ठीक है। और ये इंश्योरेंस कंपनीज में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? स्टेट लाइफ। वो है स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन। ठीक है। उसने खरीदे। बाकी जो दूसरी जो निजी इंश्योरेंस कंपनी है वो भी नेट सेलर थी। आखिरी में रहेगी कंपनीज, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जैसे एंग्रो हो गया, ये जो जिनके हिस्से बिकते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है। इन्होंने अपने शेयर बायबैक कर लिए। ठीक है। लकी सीमेंट ने, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने, मेपल लीफ सीमेंट ने, हबीब बैंक ने। तो मकामी तौर पे इन कंपनियों ने अपने शेयर बायबैक किए, या इंश्योरेंस में स्टेट लाइफ, बाकी सब सेलर, और नेट गोरे ने बाइंग की। तो ये जो तेजी का जो गुब्बारा था, ये 25 करोड़ आबादी में अगर कोई 10,000 लोग भी इससे मुस्तफीद हो गए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन पैदा होता है, गोरा क्यों आया यहां पे? देखिए, गोरा ने सिर्फ $60 मिलियन के शेयर लिए। ये $60 मिलियन जब हम 2008 में जब गोरे को लाए थे ना पाकिस्तान में 2005-6 में, तो वो एक शेयर में $100 मिलियन की
बाइंग करता था, एक शेयर में सिर्फ। ठीक है। और 2016 से लेकर 2023 तक गोरे ने $1.5 अरब के शेयर मार्केट से बेचे हैं सिर्फ। अच्छा। ये तो कोई 1, 2, 3 लोगों के जहन में आया होगा कि, और वो जो आए मार्केट में और उन्होंने इतनी कम बाइंग से मार्केट इतनी उठा दी। ठीक है। तो ये पंपिंग नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं, ये पंपिंग नहीं है, चेंज इन हैंड हुए। जिसके हाथ में गया है वो मजबूत हाथों में चला गया। जैसे मैंने आपको कहा, कंपनीज ने अपने शेयर खुद खरीद लिए, अब कंपनीज उसे वो बिकने नहीं आएंगे। ठीक है। ठीक है। फिर दूसरा, स्टेट लाइफ जो है वो भी लंबे अरसे के लिए लेता है। ठीक है। अब हम बड़े अरसे से कहते थे स्टेट लाइफ आए, इतना उसके पास पैसा है, सरमाया है, पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स, हुकूमत अपने शेयर यहाँ स्टेट लाइफ के थ्रू जो है मार्केट में खरीद ले, इतने मुफ्त के दाम मिल रही है। ठीक है ना। तो स्टेट लाइफ के शेयर भी मैं नहीं समझता कि माजी करीब में बिकने आएंगे। और गोरे की अभी पता नहीं कौन सा गोरा आया है, ये काला गोरा है या वाकई गोरा है। हाँ, तो ये अभी थोड़ा सा लोग इसको जो है ना एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन इसको माशी टर्म के अंदर आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव चेंज आप कहेंगे या आप कहेंगे कि ये एक चाल है कि बुक रिप्लेसमेंट है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हर चीज की एक न्यूसेंस होती है ना। अब आपके प्रोग्राम की एक जो है अच्छा प्रोग्राम है, बुरा प्रोग्राम है, जैसा भी है, आपका उसका एक प्रोमो बना हुआ है। ठीक है ना, जिसमें आप बड़े स्टाइल से खड़े होते हैं, कभी हाथ मोड़ के, कभी कोई शायराना बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, एक प्रोमो होता है ना। बिल्कुल। इसी तरह स्टॉक मार्केट की एक टेंडेंसी है, ये हेडलाइंस कैप्चर करती है। ठीक है। ठीक है। और ये जो है ये खबर बनती है इससे। बिल्कुल। और ये खबर ऐसी होती है जो बैनुल अक़वामी सतह पे भी जाती है। बिल्कुल। फिर इससे परसेप्शन बनता है कि जी चीजें अच्छी हो रही हैं, बुरी हो रही हैं। तो फिर वो जब वो प्रोमो बन जाता है ना, तो इससे फिर लोग आपके मुल्क में इंटरेस्ट लेते हैं कि यार इधर हो क्या रहा है, पता करो। बिल्कुल। तो उससे कोई ना कोई राह बन जाती है। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। और आप ये कहेंगे कि पॉजिटिव है? जी 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 बिल्कुल। अच्छा मुजम्मिल भाई, एक बड़ा मसला आ रहा है। IMF कहता है कि जी FBR को भी खुद मुख्तार कर दे, अब उसके ऊपर सियासी दबाव नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो ठीक काम नहीं करता। तो FBR खुद तब्दील होने के लिए तैयार है, इनलैंड रेवेन्यू हो, कस्टम हो, दोनों साइड है? यार नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुझे थोड़ी सी होप इसमें इसलिए आई कि एक सिंध रेवेन्यू बोर्ड, आपको पता है सिंध वाली सिंध हुकूमत का है। ठीक है ना। वैसे तो अगर आप सिंध हुकूमत का नाम लें तो आपके जहन में मतलब कोई अच्छी पिक्चर नहीं आएगी कि कोई मतलब कोई परफेक्टली इदारा काम कर रहा हो। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, SRB लाख दर्जे बेहतर FBR से काम कर रहा है। अच्छा, बात में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्या वजह है? एक तो ये कि इन्होंने जो है प्राइवेट सेक्टर से लोग हायर किए। ठीक है। दूसरा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तीसरा ये कि वो इस तरह नहीं है कि मतलब वो एक एक कमिश्नर ने अपनी अपनी दुकान खोली हुई है। तो मैं क्योंकि इस इदारे से भी डील कर रहा हूं जाती तौर पे, तो मैं आपको अपने जाती तजर्बे से बता रहा हूं कि यहां पे से हरेसमेंट भी नहीं है, ये अपने पैसे भी जो ड्यू होते हैं उससे ले लेते हैं और बड़े तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं, अच्छा SRB की जो पॉलिसी है ना, वो भी SRB खुद बना रहा है ज्यादा। मतलब उनके, मैंने नहीं देखा कि वजीर खजाना सिंध का मुराद अली शाह या बाकी वजीर उसको जाके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब मैं वजारत खजाना में था तो आप यकीन जाने कि हर मिनिस्ट्री अपने अपने तरीके से जो है ना FBR में मतलब अपना इन्वॉल्वमेंट चाहती थी, हर मिनिस्ट्री।